14 करोड़ जनसंख्या जो है वो तैयारी कर चुका है। अगर आप तैयारी पूछ रहे हैं ना, तो तैयारी 14 करोड़ जनसंख्या, 8 करोड़ जो वोटर्स हैं लगभग, ये सब लोग तैयारी कर चुके हैं। एनडीए का इस बार विदाई है बिहार से। इवन सर्व समाज के लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको उसे बाहर निकालने के लिए गठबंधन बना है और निकाल के रहेगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। प्रधानमंत्री जी बिहार कहे जा रहे हैं बार बार, इस पर तो सवाल उठाएंगे नहीं, तो उनसे सवाल पूछिए। उधर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उधर झमेला फंसा हुआ है। जितने दल के नेता हैं सब त्याग बलिदान करने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस बार 14 करोड़ जनसंख्या, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को, वो लोग जो त्रस्त हैं सारे मुद्दों से, उन सारे चीजों से छुटकारा देने के लिए इस बार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनना तय है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले बिहार के प्रत्येक प्रमंडल में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा होने जा रही है। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा कहें या यात्रा कहें, चुनाव से पहले आप लोग प्रत्येक प्रमंडल में करें, पहले तो क्या तैयारी और खासकर आप ही के संसदीय क्षेत्र से इसकी शुरुआत होने जा रही है? मैं सांसद हूँ, मेरा सौभाग्य है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों आदरणीय नेता को और इंडिया गठबंधन के सभी माननीय जितने हमारे नेता हैं सबको, जो कि अभी तक हम लोग को डेट और चिट्ठी नहीं आई है। लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो आपको तो जानकारी होगा। तो जब आप बता रहे हैं तो उसी पर मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये मेरे संसदीय क्षेत्र से शुरू हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तैयारी पूछ रहे हैं तो हमारी तैयारी है। और तैयारी यहाँ तक है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है, एनडीए को बिहार में जो 20 साल का लगभग कुछ महीना निकाल दीजिए, 20 साल जो इन्होंने राज किया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों का हालात खराब है, शिक्षा का हाल बुरा हाल है, स्वास्थ्य का हाल बुरा हाल है। इन सारे चीजों से मुक्ति पाने के लिए 14 करोड़ जनसंख्या जो है वो तैयारी कर चुका है। अगर आप तैयारी पूछ रहे हैं ना, तो तैयारी 14 करोड़ जनसंख्या, 8 करोड़ जो वोटर्स हैं लगभग, ये सब लोग तैयारी कर चुके हैं। एनडीए का इस बार विदाई है बिहार से। आप लोगों की कोशिश है कि एकजुटता भी दिखाया जाए इस तरह के रैली से, लेकिन क्या लगता है कि जो सीटों पे शेयरिंग की बात हो रही है आसानी से संभव हो पाएगा आप लोगों का? इस समय आप कहीं पढ़ते हैं भाई, सीट उधर पूछिए ना, उधर तो आप लोग पूछेंगे नहीं। चिराग जी जो बयान दे रहे हैं उनको सुन रहे हैं आप? सुने हैं क्या क्या बयान? उनको खुद उसमें सरकार में रहते हुए अफसोस कर रहे हैं कि हम दुर्भाग्य है कि हम इस सरकार को समर्थन दिए। तो उधर तो सीट के बारे में मामला में पूछेंगे नहीं आप लोग। खाली हम ही लोगों में लगे हुए हैं, अरे हमारा सीट हम लोग का फाइनल हो गया है। जितना कांग्रेस को कितना लड़ना है, इंडिया गठबंधन में जितने अलग अलग हमारे माननीय नेता हैं, लेफ्ट हैं, मुकेश सहनी, हम लोग का सब लोग का फाइनल हो गया। हम लोग को कितना लड़ना है वो सब क्लियर हो गया। आप उसका फेरा मत रहिए। अगर एक दो कदम पीछे आगे हटना है तो ये लोभ लालच को लेकर के गठबंधन नहीं बना है। ये गठबंधन जो है ना, ये गठबंधन जो है, जो दर्द में करा रहा है, जो बिहार 14 करोड़ जनसंख्या है, गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इवन सर्व समाज के लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको उसे बाहर निकालने के लिए गठबंधन बना है और निकाल के रहेगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। मुकेश सहनी की आप बात करें, मुकेश सहनी दिल्ली दौरे पर है। कल पटना में महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, उसमें वो मौजूद नहीं थे। अब कहा जा रहा है कि 60 सीटों की डिमांड कर रहे, तो कैसे आप एकजुटता का दावा कर रहे हैं? मतलब बिहार राजधानी है, बिहार का भी राजधानी तो दिल्ली है ना, तो किसी को दिल्ली आने का मना कर दीजिएगा आप। मतलब माननीय मुकेश सहनी जी का दिल्ली आना आप लोग चाहते हैं कि नहीं आए? नहीं, महागठबंधन की बैठक से वो नजारा दिख रहे हैं। तो मतलब एक दो गठबंधन में नहीं रहे तो क्या हो गया? तो सब कुछ ठीक है, आप मान रहे हैं? क्यों नहीं है? सब चीज ठीक है, हम लोग सारा चीज तय हो चुका है। अब इस प्रकार से आप सवाल उठा रहे हैं कि तो आप तो सवाल उठाएंगे प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए? प्रधानमंत्री जी बिहार कहे जा रहे हैं बार बार, इस पर तो सवाल उठाएंगे नहीं, तो उनसे सवाल पूछिए। उधर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उधर झमेला फंसा हुआ है। आपने देखा होगा एक लिस्ट आया था 112 की 14 जेडीयू अपना ले लिया सी। अब 112, 14 और बीजेपी को जोड़ दीजिए, दोनों मिला के 224 हो गया। अब बचा कितना बचा? मतलब 19 को सीट बचा। तो 19 को मेरे लोग को सब माननीय लोग को दीजिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को दीजिए, माननीय इनको दीजिए, चिराग जी को दीजिए, माननीय जीतन राम जी को दीजिए। इन लोगों को जाके पूछिए, कभी इन लोगों से बयान लीजिए कि कितना सीट मिल रहा है। हम लोग का फेरा मत रहिए। हम लोग को जितना सीट मिलने वाला था मिल गया। हम लोग खुश हैं। कुछ अगर त्याग करना हो, बलिदान करना हो, तो सारा इंडिया गठबंधन में जितने दल के नेता हैं सब त्याग बलिदान करने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस बार 14 करोड़ जनसंख्या, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को, वो लोग जो त्रस्त हैं सारे मुद्दों से, उन सारे चीजों से छुटकारा देने के लिए इस बार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनना तय है और ये बिहार का जनता बनाएगा।
आप लगातार दावा कर रहे हैं कि एनडीए में चिराग पासवान की स्थिति हो, जीतन राम मांझी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो आप कहेंगे चिराग पासवान से कि महागठबंधन में एक बार आने की कोशिश? अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आप सोशल मीडिया में जाइए और सोशल मीडिया में जा करके आप अपराध के ऊपर में आदरणीय चिराग पासवान जी जो बोले हैं उनसे आप देखिए ना, वो खुद सवाल बड़ा उठाए हैं कि दुर्भाग्य है कि अपराधियों का जो मनोबल है वो हाई है, बढ़ा हुआ है, अपराध कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है मेरा कि मैं उस सरकार में होकर के ऐसे सरकार का मैं समर्थन किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं। तो उसके ऊपर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि पहुंच भी नहीं सकते, उतना तो आपको सर्किल है नहीं। ईश्वर करे कि आप भी बड़ा मतलब बने न्यूज वाले, वहां तक पहुंचे और ये सवाल उनसे पूछे कि आपके साथ में जो एनडीए गठबंधन में जो आपका मुख्य दल है, जिसको आप हनुमान कहते हैं अपना, वो क्या बोलने लगे। तो हो सकता है प्रभु श्री राम जी का भी खेल कुछ चल रहा है। और चिराग पासवान एनडीए छोड़ता है तो आप लोग स्वागत करने तैयार है महागठबंधन में? ये बात मतलब पहले उनसे जाके पूछिए, चिराग पासवान जी क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो क्लियर करेंगे ना। पहले छोड़ तो दें, आने का बाद स्वागत करने के बाद तो बाद में होगा ना। पहले मतलब पहले छोड़ दें, पहले आए, छोड़ देंगे तो स्वागत कीजिएगा। मतलब हम ये करें, पहले वो कंफर्म करें ना। लेकिन आपको लग रहा है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम को छोड़ेंगे? आपको लग रहा है? मैंने आपको लग रहा है, आप बताइए, हंसिए नहीं, आप सही बताइए। देखिए, लोगों को ज्यादा भरमा नहीं सकते हैं। आपने खुद राजगिरी में गया, आपकी सरकार वहां है, केंद्र में आप कैबिनेट मंत्री, और आप क्या कह रहे हैं कि राजगिरी में बिहार में आने के लिए हमें रोक दिया गया, हमें रोका जा रहा है। कौन रोका रहा है? कांग्रेस रोका है, आरजेडी रोका है। आरजेडी का सरकार है बिहार में, लेफ्ट का सरकार है बिहार में। किसके ऊपर में ये आप सवाल कर रहे हैं? तो इन सवालों को थोड़ा हाईलाइटेड करिए आप लोग, और बड़े बड़े जो मीडिया चैनल है ना, वो लोग भी चलाएं। आप तो हम लोग का बतिया चलाते नहीं, बंद कर देते हैं आप लोग। जितना हो सके दबा दो, जो सही बात है उसको चलाइए ना। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर कुछ बोल दें, मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ, अगर बोलने में कुछ बुला जाए तो एक सारा शब्द छोड़ दीजिएगा, उसी शब्द को हाईलाइटेड कर दीजिएगा, बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दीजिएगा। तो चिराग पासवान जी वाला भी लिख दीजिए, चलाइए बड़े बड़े चैनल पर। मतलब लाइव सिटी तो अच्छा हो गया है बिहार में, बढ़िया चल रहा है। तो उन लोगों का भी जो हेडलाइन है ना, जो शब्द उसको बनाइए आप कृपा करके। एक कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं 14 करोड़ जनसंख्या जो है वो तैयारी कर चुका है। अगर आप तैयारी पूछ रहे हैं ना, तो तैयारी 14 करोड़ जनसंख्या, 8 करोड़ जो वोटर्स हैं लगभग, ये सब लोग तैयारी कर चुके हैं। एनडीए का इस बार विदाई है बिहार से। इवन सर्व समाज के लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको उसे बाहर निकालने के लिए गठबंधन बना है, और निकाल के रहेगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। प्रधानमंत्री जी बिहार कहे जा रहे हैं बार बार, इस पर तो सवाल उठाएंगे नहीं, तो उनसे सवाल पूछिए। उधर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उधर झमेला फंसा हुआ है। जितने दल के नेता हैं सब त्याग बलिदान करने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस बार 14 करोड़ जनसंख्या, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को, वो लोग जो त्रस्त हैं सारे मुद्दों से, उन सारे चीजों से छुटकारा देने के लिए इस बार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनना तय है।